हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। उससे पूर्व हम भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद मूर्तिमान गाय के रूप में हैं। भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोहक हैं। अर्जुन बछड़े हैं। भगवत गीता का अमृत दूध है तथा भाग्यशाली भक्तजन इस दुग्ध के भोक्ता हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है दूध के रूप में। और अर्जुन जी उस दूध का पान कर रहे हैं और जो भाग्यशाली भक्तजन है जिनको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है वो भी इसके भोक्ता हैं। तो जिस चीज को श्रवण करने को मिल रहा है अपना भाग्य समझना चाहिए। आइए हम आज के कक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो पहले 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने क्या कहा था। 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, अपनी विभूति का वर्णन करते हैं संक्षेप में। और फिर अर्जुन जी से आखिरी श्लोक में कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? कौन से ज्ञान की? जिसमें भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। तो उसकी उस ज्ञान के विशद उसकी आवश्यकता क्या है? क्यों? क्योंकि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। ठीक है। तो भगवान इस प्रकार से जब कहते हैं कि मैं अपने एक ही अंश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं व्याप्त होकर उसको धारण करता हूँ, तो अर्जुन जी के मन में इच्छा होती है कि किस प्रकार से भगवान ऐसा करते हैं। तो इसी इच्छा से युक्त होकर के कि भगवान के इस रूप का दर्शन करना चाहते थे वो, कि कैसे वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। तो वो उसी इच्छा से भगवान की स्तुति करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो जिसके साथ ही 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितं त्यक्तो त्यक्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। जब भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता का वर्णन किया, अध्याय 10 में अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया उससे अर्जुन जी का मोह जो है वो दूर हो गया है। फिर आगे भी कहते हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्व कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम। हे कमल नयन, वो भगवान को कमल नयन कहकर बोलते हैं। कमल पत्राक्ष अर्थात जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान सुंदर है। समझना होगा, भगवान की आंखें तो कमल के पंखुड़ी से अत्यंत सुंदर है, लेकिन हम मनुष्यों को जो भाषा समझ आ रही है उस भाषा में रखा गया है, कुछ उपमा बिठाई गई है। मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो अर्जुन जी इसको समझ रहे हैं कि सब जीवों की उत्पत्ति और लय के विषय जो है उस विषय में उन्होंने भगवान की महिमा सुनी, कैसे वो महाविष्णु के रूप में जो है उन्हीं से ये पूरा ब्रह्मांड आता है और प्रलय के समय पर जो जितने भी जीव हैं वो सब भी उनमें प्रवेश कर जाते हैं। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ से 11वें अध्याय में अर्जुन जी अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। कौन सी इच्छा? कि जिस रूप में जिस अंश के द्वारा आप इस जगत में प्रविष्ट होते हैं मैं उसको देखना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम में बोला था। एक बार फिर से देखते हैं 10वें अध्याय के अंत में क्या बोला था। भगवान कहते हैं, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब इसी से
प्रेरित होकर के अर्जुन जी तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। फिर आगे अर्जुन जी कह रहे हैं, मन्यसे यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। अब वो बड़ी विनम्रता से यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ठीक है, बड़े विनम्रता से अर्जुन जी कहते हैं कि आपके अगर आपको लगता है कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो जो है आप कृपा करके मुझे अपने विश्व रूप के दर्शन दीजिए। अब यहाँ से भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कैसा रूप दिखा रहे हैं, जिसके सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी विविध रंगों वाला जो भगवान का रूप है, ऐसे विलक्षण रूप को भगवान दिखा रहे हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्टिपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, जो 12 आदित्य हैं, वसुओं, रुद्रों, 11 रुद्र हैं, अश्विनी कुमारों, 2 अश्विनी कुमार, तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। सब कहाँ दिखा रहे हैं भगवान? अपने ही विराट रूप में भगवान इनको दिखा रहे हैं। 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को, सब एक साथ अर्जुन जी विराट रूप में उनको दिखा रहे हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। ये सब कैसा रूप है? बड़ा ही आश्चर्यमय रूप है। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो विश्व रूप में अर्जुन जी एक ही स्थान पर सब कुछ देख सकते हैं। इसमें वो भविष्य को भी देख सकते हैं। जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो उनकी स्वाभाविक इच्छा होगी ना कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन विजयी रहेगा। ये भी अर्जुन जी जो हैं इसमें अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि इस रूप में एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। फिर आगे भगवान कहते हैं, न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा अर्जुन जी भगवान के विश्व रूप को देख पाएंगे। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि अर्जुन जी के पास पहले से दिव्य दृष्टि है, जिसके द्वारा वे भगवान के द्विभुज रूप को देख रहे हैं। ठीक है, द्विभुज रूप को देखना अर्थात उनके माधुर्य का भी अनुभव करना। देख तो दुर्योधन भी रहा है, लेकिन उसको भगवान के रूप का माधुर्य अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हम 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो अंत में ये स्थापित हो जाता है कि भगवान का जो द्विभुज रूप है वो भगवान का आदि रूप है, और अन्य अन्य जो रूप है उनका स्रोत है। ठीक है, तो अर्जुन जी भगवान के सखा हैं, उनके पास पहले से ये दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है कि वो भगवान के द्विभुज रूप को देख सकते हैं। अब भगवान उनको थोड़ा सा दूसरी प्रकार की दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है, डाउनग्रेड करके, उनके पास हायर लेवल की दिव्य दृष्टि थी, अब थोड़ा सा लोअर लेवल की दिव्य दृष्टि दे रहे हैं ताकि वो उनके विश्व रूप को देख सके। विश्व रूप भगवान के द्विभुज रूप से श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, तो अब उनको दूसरी प्रकार की दिव्य दृष्टि दी है, जिसके द्वारा वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर पाएंगे। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। बहुत सुंदर श्लोक। संजय ने कहा, हे राजा,
इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। ऐसे भगवान ने कहा और भगवान ने अपना विश्व रूप जो है दिखलाया है। भगवान कैसे हैं? महायोगेश्वर हैं, अर्थात असंभव को भी संभव कराने वाले। वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी योग शक्ति के माध्यम से। तो अपने ऐसे रूप को जो कि असीमित है, हर जगह फैला हुआ है, उसको वो अर्जुन को दिखा सकते हैं। एक ही समय पर सब कुछ उसमें दिखा सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब दिखा सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो योगेश्वर हैं, कुछ भी करने में समर्थ है। हाँ। अब यहाँ पर वर्णन है कि अर्जुन जी उस विश्व रूप में क्या देखते हैं। क्या दिखता है उनको? अनेक वक्त नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्युतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये जो निराकारवादी हैं, क्या वो इस श्लोक को नहीं पढ़ते होंगे? यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा है कि उनके असंख्य मुख हैं। पता नहीं वो निराकारवादी सोचते हैं कि भगवान निराकार है, अर्थात उनका कोई आंख, कोई आकार नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, इस प्रकार से बोलते हैं। अगर विश्व रूप को ही देखें तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि वो भगवान के विश्व रूप में असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं और ऐसे असंख्य आश्चर्यमय दृश्य हैं जो जिनको अर्जुन जी देख रहे हैं। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। चित्र में थोड़ा सा आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भगवान का विराट रूप है। अनेक मुख हैं, सबने जो है आभूषण पहने हुए हैं और ये हर जगह फैला हुआ है और अत्यंत तेजोमय रूप है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा, अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो अपने रथ में बैठे बैठे अर्जुन जी ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख पा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? भगवान की योग शक्ति के द्वारा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अर्जुन ने जब भगवान के ऐसे रूप को देखा जिसमें अनेक भुजा है, अनेक मुख है, अत्यंत तेजोमय है, जो रूप सर्वत्र व्याप्त है, इससे अर्जुन जी मोहग्रस्त हो गए हैं। आप समझिए, एक ऐसा रूप जो जिसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू है, हर जगह तो मुख है, हर जगह फैला हुआ है और अत्यंत तेजोमय है। इससे क्या हुआ? अर्जुन जी आश्चर्यचकित हुए, रोमांचित हुए हैं। अब वो अपना मस्तक झुका करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके। अब यहाँ से अर्जुन जी क्या कह रहे हैं उसका वर्णन है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थस् ऋषिं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो एक ही स्थान पर भगवान के विराट रूप में अर्जुन जी ये सब देखने में समर्थ हो रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? सारे देवताओं को, सारे जीवों को, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को, शिव जी को, ऋषियों को और दिव्य सर्पों को वो भगवान के विराट रूप में देख रहे हैं। चित्र में भी आप देख सकते हो, ये ब्रह्मा जी हैं। बाकी तो देवताओं का समझ नहीं आ रहा है, भगवान की बहुत सारे मुख दिख रहे हैं। तो मतलब उन्होंने देवताओं को भी देखा, शिव जी को भी देखा, ऋषियों को भी देखा, सर्पों को भी देखा एक ही साथ। और क्या देखा? अनेक बाहूदर वक्त्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं,
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। अर्थात ना तो मुझे अंत दिख रहा है, ना मध्य, ना शुरुआत। तो आप सोचेंगे, अंत नहीं दिख रहा है, आदि नहीं दिख रहा है, मतलब शुरुआत नहीं दिख रही है और अंत नहीं दिख रहा है, तो मध्य तो दिख रहा होगा। ऐसे ऐसे मन में प्रश्न आ सकता है। पर देखिए, अगर आपके पास एक लाइन है जिसका आपको शुरुआत ही नहीं पता चल रहा है और अंत ही नहीं पता चल रहा है, तो उसका मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसका सेंटर कैसे निकालेंगे आप? हम्म, तो हर जगह, कहने का अर्थ ये है कि भगवान का रूप हर जगह फैला हुआ है, सामने पीछे आगे, हर तरफ जो है भगवान का रूप ये व्याप्त है। और उसमें अनेक हाथ, पेट, मुख, आंखें हैं जिनको अर्जुन जी देख रहे हैं। चित्र में भी बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। हम्म। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। तो इतना तेज निकल रहा है भगवान के इस रूप से कि अर्जुन को यद्यपि दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है, फिर भी उनको क्या कह रहे हैं कि आपके इस रूप को देख पाना कठिन है। कभी आपने सामने से सूरज को देखा है दिन में, तो आंखों को कठिनाई होती है देखने में। तो भगवान का ये रूप अत्यंत तेजोमय है, और केवल एक जगह नहीं है, हर जगह से, हर जगह फैला हुआ है। क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैला है। तो सूर्य के प्रकाश की भांति जो भगवान का ऐसा तेजोमय रूप है, चारों ओर फैला हुआ है, इसलिए अर्जुन जी को देखने में कठिनाई हो रही है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो जो भगवान का विराट रूप है, उसमें भगवान के अनेक सिर हैं, उन पर अनेक मुकुट हैं, भगवान अनेकों गदाओं को धारण किए हुए हैं, चक्रों से विभूषित हैं। इस प्रकार से अर्जुन जी उनके इस विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, अर्थात आप ही परम जानने योग्य वस्तु हैं। ठीक है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ठीक है, सो ज्ञाता अर्थात जानने वाला, ज्ञान अर्थात ज्ञान, और ज्ञेय अर्थात जिसको जाना जाए। तो भगवान ज्ञेय हैं, अर्थात जिनको जाना जाए, ऐसे परम आद्य वस्तु है, तो अर्थात वो परम ज्ञेय वस्तु है जिनको जाना जाए। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, अर्थात ब्रह्मांड के आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, मतलब आप प्राचीनतम पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अर्जुन जी अपना मत यहाँ पर रख रहे हैं, और अर्जुन जी के मत की वैल्यू है। आपके और मेरे मत की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम कंडीशन सोल हैं। लेकिन अर्जुन जी जो कि भगवान के पार्षद हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, गुणाकेश जिनको कहा गया, अर्थात अज्ञान विजयी, निद्रा विजयी, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनका मत यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं वो? कि भगवान ब्रह्मांड के आश्रय हैं, सनातन धर्म के पालक हैं, और वो अव्यय हैं, और पुराण पुरुष हैं, और परम गेय वस्तु हैं। और क्या कहते हैं अर्जुन जी? अनादिमध्यानन्तम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतांशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात कही थी ना, अब रिपीट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जब व्यक्ति आश्चर्य में होता है, तब वो चीज़ों को बार बार कहता है, और उसमें उसका दोष नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि अर्जुन जी बड़े आश्चर्य से युक्त हैं भगवान के इस रूप को देख करके, इसलिए बार बार वही बात कह रहे हैं। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं, क्योंकि हर तरफ फैला हुआ है वो रूप, उसका कुछ शुरुआत समझ नहीं आ रहा, अंत समझ नहीं आ रहा, मध्य समझ नहीं आ रहा है। आपका यश अनंत है,
आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। तो क्या देख रहे हो कि भगवान के मुख से अत्यंत प्रज्वलित अग्नि निकल रही है और वो अपने तेज से क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड जो है उससे जल रहा है। हर तरफ भगवान का तेज व्याप्त है। और क्या हो रहा है, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। तो आकाश में, सारे लोक में और उसके बीच में जो स्पेस है वहां पर भी भगवान फैले हुए हैं। अर्थात भगवान हर तरफ, ऊपर नीचे जहां दिख रहा है वहां भगवान व्याप्त हैं, सब जगह व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन जी, कि भगवान का ऐसा अद्भुत और भयानक रूप को देख करके सारे लोग भयभीत हैं। इसे समझ आ रहा है कि केवल अर्जुन जी इस विराट रूप का दर्शन नहीं कर रहे, अपितु अन्य लोग भी हैं जो इसका दर्शन कर रहे हैं। और जो बाकी जो लोग, सारे लोग हैं, वो भयभीत हो रहे हैं भगवान से। आगे यहाँ पर बताया जाएगा कि अलग अलग लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही विश्व रूप को देखकर। अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति तु युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। तो देवता क्या कर रहे हैं, भगवान के विश्व रूप को देखकर वो भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो कुछ देवता बहुत ज्यादा भयभीत हैं भगवान के विश्व रूप को देख करके, हाथ जोड़कर वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो ऊपर के लोकों में महर्षि भी रहते हैं, सिद्ध भी रहते हैं। ऊपर है ना ये जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो वहां पर जो है, जो महर्षि हैं, सिद्ध आदि हैं, वो कल्याण होकर के वैदिक स्त्रोतों का पाठ कर रहे हैं, स्तुति वाचन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति गा रहे हैं। अर्थात ऊपर के जो लोग हैं वो भी भगवान के विश्व रूप को देख पा रहे हैं, केवल अर्जुन ही नहीं देख रहे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप, अर्थात जो शिव जी हैं उनके विविध रूप हैं। आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो यहाँ से इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि इतने सारे जो लोग हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। केवल मनुष्य ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमको समझ आता है कि पितृलोक भी है, गंधर्व भी हैं, यक्ष भी हैं, असुर भी हैं, मरुदगण हैं, बाकी देवता हैं, इस प्रकार से। तो ये सब जो हैं भगवान को देख रहे हैं बड़े ही आश्चर्यपूर्वक। तो भगवान का ये रूप अत्यंत आश्चर्यपूर्वक है। फिर आगे क्या कहते हैं, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन जी कह रहे हैं, आपका जो ये रूप है जिसमें अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक बाहु हैं, अनेक जांग, अनेक पांव हैं, इस प्रकार से रूप हर जगह फैला हुआ है, और भगवान के बड़े भयानक दांत हैं। इसको देखकर जो देवता गण हैं, वो क्या क्या महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ही विचलित हैं। उनका मन घबराया हुआ है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन जी कह रहे हैं, जैसे वो विचलित हो रहे हैं वैसे मैं भी विचलित हो रहा हूँ आपके इस रूप को देखकर। अब खुद सोचिए, अगर भगवान इस प्रकार का रूप आपको दिखा दें जो इतना खतरनाक है, जिसमें भगवान के इतने मुख हैं और उनके दाढ़ बड़े भयानक हैं, उनके मुख से अग्नि निकल रही है, और उनके
अंगों से तेज निकल रहा है। कैसा तेज? जैसे कि हजारों सूर्य एक एक बार में आकाश में आ जाएं, वैसा उसका कुछ आभास मात्र होगा उनके तेज का। तब आप कितने आश्चर्य में होंगे, है कि नहीं? तो अर्जुन जी भी ऐसा देख करके बड़े आश्चर्य में आश्चर्यचकित हैं और विचलित हो रहे हैं। थोड़ा सा और वर्णन करते हैं वो इस रूप का। नभस्पृशं दीप्त मनेक वर्णम व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। तो ऐसा रूप है कि अर्जुन जी भी भयभीत हो रहे हैं। कैसा रूप है? पूरे आकाश को स्पर्श कर रहा है भगवान का मुख, बड़ा बड़े मुख को फैलाए हुए, बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें हैं। और इसको देख करके अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि भय से मेरा मन है वो विचलित हो रहा है। मैं तो मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो धीरज धारण करना भी उनके लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और कैसा रूप है भगवान का? दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टेव काला नलसन्निभानि दिशो न जानी न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसीद देवे जगन्निवास हो। हे देवेश, हे अर्थात सभी देवताओं के ईश्वर, हे जगत निवास अर्थात हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होए। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो भगवान ऐसा विकराल रूप दिखा रहे हैं जिसमें उनके मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उनके बड़े बड़े भयानक विकराल जो है दांत हैं। तो अर्जुन जी ये सब देख करके संतुलन नहीं रख पा रहे हैं अपना, और सब ओर से मोहग्रस्त हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृशा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अब वो भगवान के एक ऐसे रूप का वर्णन देख रहे हैं जो कि युद्ध स्थल में जो योद्धा हैं उनको अपने मुख में निगल रहे हैं। क्या कहते हैं अर्जुन जी? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकर्ताओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो अब अर्जुन जी विराट रूप में भविष्य को देख रहे हैं। भगवान ने कहा था ना, यदि तुम चाहो तो तुम भविष्य भी देख सकते हो इस रूप में, सब कुछ एक ही जगह पर देख सकते हो। तो क्या देख रहे हैं कि भविष्य में युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या देखते हैं उसमें वो कि विपक्ष के जो योद्धा हैं, दुर्योधन की जो टीम में है, भीष्म, द्रोण, कर्ण और यहाँ तक कि अर्जुन जी के पक्ष के जो प्रमुख योद्धा हैं वो भी सब भगवान के इस विकराल रूप में प्रवेश कर रहे हैं। और किसी किसी के सर को तो भगवान के दांतों के नीचे चूर्णित हुआ भी देख रहे हैं। तो बड़ा ही भयानक दृश्य होगा। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। किस प्रकार से अब यहाँ पर दो उपमा देकर समझाते हैं। इस श्लोक में एक उपमा है, क्या उपमा देकर समझा रहे हैं, क्या उदाहरण देकर समझा रहे हैं? जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, नदियां जो हैं वो समुद्र में प्रवेश करती हैं। ठीक है। उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो नदियां जो है स्वतः ही उनका बहाव नीचे की ओर होता है, वो बड़े वेग से समुद्र की ओर आगे बढ़ती हैं। तो उसी प्रकार से ये जो योद्धा है बड़े वेग से भगवान के इस प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी ही मृत्यु को गले लगा रहे हैं। और यहाँ पर अब दूसरा उदाहरण देते हैं। यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ
जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। जैसे पतंगे हैं, जो पतंगों को देखा अपने बिजली के आसपास जो नाचते रहते हैं, तो जब अग्नि के आसपास होते हैं तो वो अग्नि में कूद जाते हैं, अग्नि से आकर्षित होकर के। तो जैसे कि जिस तरह से पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार से मैं इन योद्धाओं को आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश होते हुए देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन जी ये भयानक दृश्य को देख रहे हैं। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। तो भगवान का बड़ा ही भयानक रूप है, इतने प्रज्वलित मुख हैं, सब दिशाओं में वो जो लोगों को निगल रहे हैं, कुरुक्षेत्र में जो लड़ने के लिए आए हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। ये सब श्लोक सुन के समझ आता है ना कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, है ना। और हम कितने शक्तिशाली भगवान के आश्रय में हैं। ऐसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं फील होती कि हम जिन भगवान की शरण में हैं, वो कितने महान हैं। अब अर्जुन जी इस प्रकार से विराट पुरुष का दर्शन करते हैं और उससे वो भयभीत होने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं। और वो उनसे कुछ पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आख्या हिमे को भगवानुग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान से इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका प्रयोजन क्या है, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ। तो इसके उत्तर में भगवान जी क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के, तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान वर्णन कर रहे हैं कि वो काल है, काल के रूप में वो अभी उपस्थित हुए हैं। फिर अब यहाँ पर भगवान अर्जुन जी को आदेश देते हैं, तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। बहुत सुंदर श्लोक है ये। यहाँ पर अर्जुन अर्जुन जी को भगवान आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो और यशो लभस्व, यश प्राप्त करो, यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, अर्थात जो तीर छोड़ने में अत्यंत ही निपुण है, दोनों हाथों से युद्ध करने में अत्यंत कुशल है, हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। अर्जुन जी को ये भय था ना कि मैं कैसे सामने वाले पक्ष पर बाण चलाऊंगा, वहां तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, भीष्म द्रोण आदि हैं। लेकिन भगवान ने विराट रूप में ये दिखाया कि इनको तो पहले ही मैं मार चुका हूं, तुमको तो बस निमित्त बनना है। निमित्त बनने का समझ रहे हैं? निमित्त मतलब कारण मात्र, केवल कारण मात्र इस क्रिया, इस कार्य के लिए। जैसे खाना बना रहे हैं तो करछी भी चाहिए, तो करछी वहां पर निमित्त का कार्य करिए, ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है। पर इसका मतलब नहीं कि खाना करछी के द्वारा करछी ही बना रही, वो बस एक निमित्त है। ठीक है, आशा स्पष्ट हुआ होगा। केवल कारण मात्र। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तं जहिमा व्यथिष्ठा
युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये सब योद्धा तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुमको बस युद्ध करना है और तुम अवश्य ही इस युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अब ऐसा बोलने के बाद संजय यहाँ पर बोलते हैं, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में, उनका गला रुध गया, उन्होंने कृष्ण से इस प्रकार कहा। ठीक है। तो भगवान से ऐसी आज्ञा पा करके अर्जुन जी जो हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं बारंबार और उनसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहर्षन्ति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। तो आपके नाम का श्रवण करने से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो यहाँ पर विराट पुरुष को देखकर सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया रही है। जो सिद्ध पुरुष हैं वो तो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो असुर हैं भगवान के इस रूप को देख करके वो भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। अर्जुन जी कहने की ये ठीक ही हुआ है। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं। ये बात आप समझ रहे हैं कि भगवान आदि सृष्टा हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि करने वाले भी भगवान हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं, लेकिन तत्वों की सृष्टि नहीं करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तत्वों की रचना ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, भगवान करते हैं। इसलिए आप आदि सृष्टा हैं। तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, देवताओं के ईश्वर, हे जगन्निवास, जगत के आश्रय, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो इस प्रकार से वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि, और क्या कहना चाहते हैं कि क्योंकि आप अनंत हैं, देवेश हैं, जगत निवास हैं, परम स्रोत हैं, अक्षर हैं, मतलब कभी क्षय ना होने वाले, सभी कारण कारण हैं और इस भौतिक जगत के परे हैं, तो आपको नमस्कार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अर्थात अवश्य ही आपको नमस्कार किया जाना चाहिए। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। बहुत सुंदर। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो इससे स्पष्ट हमको समझ आ रहा है कि अब अर्जुन जी समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान अपने एक अंश के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जिसको वो श्लोक में कह रहे हैं, हे अनंत रूप। कैसा रूप है भगवान का? अनंत। यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है, इसको वो देख पा रहे हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं। आप आदि ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। तो ये सब जो है ये भगवान की विभूति है। अग्नि, चंद्रमा,
जल, वायु, इस प्रकार से। आप आदि ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा तो आप जानते हैं, आदि ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी जो स्रोत हैं वो भगवान हैं। और आप प्रपितामह हैं। ब्रह्मा जी को पितामह कहते हैं। ब्रह्मा जी के भी जो स्रोत है उनके पिताजी भगवान हुए, इसलिए उनको प्रपितामह कह रहे हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, इस प्रकार से बारंबार वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन जी को जब भगवान का ऐश्वर्य कुछ समझ आया, तब वो बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। इससे हमको क्या शिक्षा लेनी है कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नमः पुरस्तादत पृष्ठस्ते, यहाँ पर एक त मिसिंग है। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्याम अति विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। इस प्रकार से वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उनको समझ नहीं आ रहा कि कितने प्रणाम पर्याप्त होंगे, इसलिए बारंबार प्रणाम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। इस बात को अर्जुन देख रहे हैं, अपने अनुभव से बोल रहे हैं इस चीज को वो। तो इसको टीकाओं में ऐसे समझाया गया था, जैसे सोने के कई आभूषण हो सकते हैं, गले का हार, कान के कुंडल, हाथ की अंगूठियां, पैरों के पायल, सब सोने के बने हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार सोने के सभी आभूषणों में सोना व्याप्त है ना, सोने का जो भी आभूषण है उसमें सोना व्याप्त है कि नहीं है, उसी प्रकार से श्री भगवान सर्वव्यापी हैं इस जगत में। तो उदाहरण दे करके ये उम्मीद की जा रही कि समझ आया होगा कुछ। अब यहाँ पर अर्जुन जी क्षमा याचना कर रहे हैं। भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन किया, उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। तब उनको लग रहा है कि अरे ये तो भगवान है, इतने ऐश्वर्यशाली हैं, ये तो बहुत महान है। और मैंने तो इनको अपना सखा माना है, और सखा मानकर मैंने जो इनके प्रति व्यवहार किया था वो तो अनुचित है, वो तो इनका अपमान हो गया है मेरे द्वारा। इस प्रकार से वो देखते हैं। तो देखिए, द्वारका के जो पार्षद हैं उनमें ये देखा गया है कि जब भगवान अपनी भगवत्ता को प्रदर्शन करते हैं, मतलब अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तब उनका प्रेम शिथिल पड़ जाता है। थोड़ा सा प्रेम शिथिल हो जाता है। और फिर वो क्या कहते हैं, लेकिन जो गोलोक के पार्षद हैं, भगवान के वृंदावन धाम में जो उनके पार्षद हैं, उनके समक्ष भगवान अपनी भगवत्ता को दिखाएं भी, अपने ऐश्वर्य को प्रकट भी करें, तो भी वो ये नहीं मानते कि ये भगवान है। जैसे गोवर्धन लीला में भगवान गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली में उठा देते हैं, है ना। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा आने वाली है, उसी दिन की तो बात है। तो गोवर्धन को उठा लेते हैं, तो कोई सामान्य मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता है ना। तो कृष्ण ऐसा करते हैं। फिर भी जो गो बालक हैं वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझते। आप समझ रहे इस चीज को। तो जो वृंदावन के, जो गोलोक के जो पार्षद है, वो भगवान के ऐश्वर्य को देख के उनका प्रेम शिथिल नहीं होता। जैसे माता यशोदा जी, वो अपने लाला के मुख में ही पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करती हैं, लेकिन अगले ही पल यही सोचती कि ये तो मेरा लाला है, ये मेरा कुछ भ्रम होगा, इस प्रकार से। तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अर्जुन जी क्योंकि द्वारका के पार्षद हैं, उनका प्रेम कुछ शिथिल हुआ है, इसीलिए अब वो भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तो इसमें दोष क्या है भगवान को कृष्ण पुकारने में, यादव पुकारने में, सखा कहने में? अर्जुन जी सोच रहे हैं ये इतने महान है, मुझे इनको श्री कृष्ण बोलना चाहिए था, या हे यादव श्रेष्ठ बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने ये सब ना बोल के इनको बस हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा बोल के संबोधित किया, तो इनका उचित रूप से सम्मान नहीं किया गया मेरे द्वारा, इसलिए बोल रहे हैं। फिर कहते हैं, मैंने मूर्खतावश
या प्रेमवश जो भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मया प्रमादात प्रणयेन वापि, मैंने जो प्रमाद में हो गया या प्रेम प्रीति के से युक्त होकर के जो भी मैंने मुझसे जो हुआ है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राइट। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, जो व्यवहार आपके साथ, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। जैसे मित्र, जैसे भगवान से अर्जुन जी बोल रहे हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप तो हमेशा सत्य बोलते हैं। इस प्रकार से वो भगवान के साथ परिहास करते थे। तो कह रहे हैं कि कभी अकेले में या अनेक मित्रों के समक्ष मैंने आपका अनादर किया है, तो इसलिए इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो इस श्लोक में वो भगवान से क्षमा याचना करते हैं। फिर आगे कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न तत्समोऽस्त्यभ्यतिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो जो भगवान है वो कैसे हैं? अतुल्य है, उनके समान कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। ठीक है। तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इस प्रकार से वो अर्जुन जी सब अपने अनुभव से बोल रहे हैं, देख रहे हैं भगवान के ऐश्वर्य को और अपने अनुभव से ये सब बातें बोल रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वाम अहमीश मीड्यम, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढ़ुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, तो भगवान पूजनीय है हर किसी के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए हैं इस जगत में जो भगवान का पूजन नहीं करते हैं। तो ऐसे बोला गया है कि वो स्थानात भ्रष्टात पतंती थे, अपने स्थान से वो भ्रष्ट हो जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा। जो वर्णाश्रम में हैं लेकिन भगवान के आराधना नहीं करते हैं, भगवान को पूजनीय नहीं समझते हैं, वो अपने स्थान से गिर जाएंगे। तो भगवान क्या है, प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय है। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो कितनी सुंदर तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये प्रार्थनाएं बहुत सुंदर हैं। जब भगवान से क्षमा याचना कर रही हो तो हम यही श्लोक भगवान को बोल सकते हैं, भगवान से क्षमा मांगने के लिए। तो बहुत सुंदर ढंग से बोला कि जैसे एक पिता अपने पुत्र की ठिठाई को सहन कर लेता है, और एक मित्र जो उसका प्रिय मित्र है उसकी धृष्टता को भी सहन कर जाता है, और प्रिय अपनी प्रिया के अपराध को भी क्षमा कर देता है, उसी प्रकार जो है आप मेरे त्रुटियों को सहन कर लीजिए। ऐसी याचना कर रहे हैं अर्जुन जी। फिर कहते हैं, अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। तो अर्जुन जी जो हैं भगवान के इस रूप को तो देख रहे हैं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है, लेकिन मन नहीं प्रदान किया गया। मन कैसा है उनका, वही मन जो उनके द्विभुज रूप में लगा रहता था। तो उनके पास ऐसा मन नहीं है कि जिसके द्वारा वो विराट रूप को अप्रिशिएट करें, उनको बहुत अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं कि मेरा मन आपको देख के भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अब अर्जुन जी ने देख लिया है कैसे भगवान अपने एक ही अंश से पूरे जगत में व्याप्त हैं। उनके ऐश्वर्य का ज्ञान उनको हो गया है अर्जुन जी को। अब वो कहते हैं कि आप मुझे अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप जो है उसको फिर से दिखाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त,
मित् किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कौन से रूप का दर्शन करना चाहते हैं? जिसमें भगवान के चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज का दर्शन करना चाहते हैं, जो कि मुकुटधारी हैं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप में आपको देखने की इच्छा करता हूँ। तो अब यहाँ पर अर्जुन जी अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये विराट रूप देखने की इच्छा क्यों कहते हैं वो? अर्जुन जी की कोई इच्छा नहीं थी विराट रूप को देखने के लिए, वो इसलिए कहते हैं ताकि भगवान की भगवत्ता स्थापित हो जाए। तो अब हो गई है। अब कोई भी छद्म व्यक्ति अपने आप को भगवान नहीं घोषित कर सकता, क्योंकि अगर वो भगवान है तो उसे बोलना चाहिए कि तुम अपने विराट रूप को दिखाओ। ठीक है। सो जिसका शास्त्र में वर्णन नहीं है, मान समझ देना चाहिए कि वो लोग छद्म हैं। वरना जितने भी भगवान के अवतार हैं उनका शास्त्र में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं है, और उनका भागवत में वर्णन है कि कलयुग में छद्म भेष में भगवान आएंगे, भक्त का भेष धर कर आएंगे। तो पहले से उसकी भविष्यवाणी कर दी गई है। अब आगे जो है, इस प्रकार जब अर्जुन जी भगवान से याचना करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ, तब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो भगवान कैसे हैं? महायोगेश्वर हरि, महायोगेश्वर हैं, अर्थात कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। तो अपनी ही योग शक्ति के द्वारा, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा उन्होंने अर्जुन जी को ये विश्व रूप दिखाया। अद्भुत है कि नहीं है? एक ऐसा रूप जो अनंत है, और एक ऐसा रूप जिसमें अर्जुन जी सब कुछ एक साथ देख सकते थे, एक ही स्थान पर बैठे बैठे, और यहाँ तक कि भविष्य को भी देख सकते थे, सब कुछ देख सकते थे। तो ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल से किया। फिर वो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। तो पहली बार जो है अर्जुन जी ने ही इस रूप को देखा है। उनसे पहले और किसी ने इस रूप का दर्शन नहीं किया था। जो दुर्योधन को दिखाया गया था विश्व रूप, वो अलग रूप था। ठीक है। न वेदयज्ञाधर्नेन दानैर्न च क्रियाभिः तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक विधि का वर्णन भगवान कह रहे हैं कि इन सब विधियों के द्वारा मेरे दर्शन नहीं होते हैं। कौन सी विधियां? वेद के अध्ययन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान या पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा मेरा इस प्रकार से दर्शन कर पाना संभव नहीं है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा विधि होगा जिसके द्वारा भगवान का दर्शन कर पाना संभव है। तो वो क्या है? आगे उसका, आगे के श्लोक में वर्णन आएगा कि भक्ति के द्वारा ही जो है भगवान के स्वरूप को देखा जा सकता है। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृङ् ममेदं व्यपेतभिः प्रीतिमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान कितने प्यारे हैं। वो समझ रहे हैं अर्जुन जी की स्थिति को, और कह रहे हैं कि तुम मेरा ये रूप देख करके बड़े विचलित और मोहित हुए हो। अब मैं इस रूप को समाप्त करता हूँ, उसको समेट रहा हूँ। हे मेरे भक्त, तुम सारे चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अब मैं तुमको तुम्हारा इच्छित रूप जो है वो दिखा रहा हूँ, उसको तुम देख सकते हो शांत चित्त से। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। कैसा रूप हुआ अब? सौम्य वपु।
तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तो अब भगवान जो है अपना सौम्य वपु का दर्शन कराते हैं। तो पहले विराट रूप था, उसके बाद अब भगवान जो है चतुर्भुज रूप का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन जी को। चित्र में हम देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा वपु है भगवान का। और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है। पहले चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया भगवान ने, फिर द्विभुज रूप का कराया, क्योंकि भगवान जानते थे कि जब तक मैं अपना द्विभुज रूप नहीं दिखाऊंगा अर्जुन का मन जो है वो पूरी तरह से स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा। इसलिए पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर उसके बाद उनका जो आदि रूप है द्विभुज रूप में उसका दर्शन कराया। इस चित्र में बहुत सुंदर से आप देख सकते हो, बहुत सुंदर चित्र बनाया गया है। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, कौन सा है आदि रूप, वो द्विभुज रूप में देखा, तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो भगवान के इस प्रकार द्विभुज रूप में दर्शन को प्राप्त करने के बाद अर्जुन जी का जो चित्त है वो स्थिर हो गया है। पहले बहुत भयभीत थे कि नहीं थे? भयभीत होने के कारण क्या थे? अभी तो आप एक तो बोल सकते हैं, आप वो इसलिए भयभीत थे क्योंकि विराट रूप को देखा। और थोड़ा सा पहले जाइए, पहले थोड़ा समय में और पहले जाएंगे, तब अर्जुन जी क्यों भयभीत थे? कि उनको भीष्म द्रोण आदि का वध करना पड़ेगा, इस बात से भी वो भयभीत थे कि अरे मैं गुरुजनों पर बाण कैसे चला सकता हूँ। लेकिन अब उनके जो जो भी मन में शंका थी, जो भी भय था, वो सब नष्ट हो गया है। अब उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। जो वो देख पाए थे कि जो भीष्म और द्रोण हैं, इनका वध तो भगवान पहले ही कर दिए हैं इस प्रकार से। और योद्धा तो जो है वो सब वो तो सब भगवान के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इस सब का वो दर्शन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है उनका जो चित्त है वो अब भगवान के स्वामी वपु को देख करके स्थिर चित्त हुआ है, स्थिर हो गया है। यहाँ पर सुंदर ढंग से आप इस चित्र में देख सकते हैं, बहुत सुंदर चित्र है। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। भगवान बता रहे हैं जिस रूप को तुम देख रहे हो, कौन सा रूप? विराट रूप ना? ना ना, कौन सा रूप? द्विभुज रूप। द्विभुज रूप की बात हो रही है। जो मेरा ये द्विभुज रूप है, ये इतना दुर्लभ है कि देवता लोग भी इसको देखने की ताक में रहते हैं। एक घटना स्मरण आ रही है, जो महाविष्णु थे वह भी भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन करना चाह रहे थे। भागवत में उनकी कथा का वर्णन है, कैसे वो एक ब्राह्मण के पुत्र की चोरी करते हैं ताकि उनको इस बहाने जो द्वारकाधीश हैं भगवान श्री कृष्ण हैं उनके दर्शन प्राप्त हों। तो महाविष्णु भी भगवान के द्विभुज रूप के लिए लालायित हैं। दिलचस्प है कि है वो है एक ही व्यक्ति। अच्छा, कहाँ पहुंचे थे हम? तो भगवान का ये जो रूप है इसको देख पाना अत्यंत दुष्कर है। तो विराट रूप को देख पाना दुष्कर है, लेकिन उससे भी अधिक दुष्कर है भगवान के द्विभुज रूप को देख पाना। इसलिए कह रहे हैं सुदुर्दर्शम इदम। ठीक है, विराट रूप जो है भगवान का, उससे भी श्रेष्ठ है भगवान का ये द्विभुज रूप। ठीक है। न हम वेद न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अब यहाँ पर भगवान एक विधि का वर्णन कर रहे हैं जिसके द्वारा भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। कौन सी विधि है? तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो वेदाध्ययन के द्वारा, कठिन तपस्या से, दान पूजा आदि से हम भगवान का जो दर्शन है उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या तरीका है, क्या विधि है जिसके द्वारा आपके दर्शन होते हैं? भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन
ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतप। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं भगवान? हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा, भक्त्या त्व अनन्या शक्य, केवल अनन्य भक्ति द्वारा तुम मुझे उस रूप में समझ सकते हो जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। किस प्रकार? केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ठीक है, कौन सी विधि है वो? भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा। तो एक बार वापस आएंगे श्लोक में। तो वेदाध्ययन, केवल कोरे वेदाध्ययन से हमको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन वो वेद के अंग जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों का है उसको पढ़ना है। तो वेद का वो अंग जो भक्ति का प्रतिपादन करे, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, श्री उज्ज्वल नीलमणि, जो इस प्रकार से आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भक्ति का प्रवर्तन करते हैं, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, न कठिन तपस्या से। तो कठिन तपस्या तो नहीं है, फिर भी भक्ति में कुछ ना कुछ तपस्या तो है ही, जैसे एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी का व्रत रखना, ये सब तपस्या है, इसको स्वीकार करना। न दान से। दान के संबंध में प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो लोग भगवान के दिव्य ज्ञान के प्रचार के लिए समर्पित हैं, ऐसे भक्तों को दान देना चाहिए। और न पूजा से ही जाना जा सकता है। तो पूजा, जो कर्म कांड में जो पूजा है उस प्रकार की पूजा नहीं करनी है, लेकिन जो भक्ति में हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं उसको करना है। ठीक है, तो जो भी साधन है वो भक्ति के तरीके से भक्ति के अनुगत होकर के, भक्ति के आश्रम में किए जाने चाहिए। उससे हमको भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है, तो केवल इसी विधि के द्वारा तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। एक बार श्लोक को देखेंगे। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतप। तो केवल इसी विधि के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो, दृष्टुम देख सकते हो, तत्वेन तत्व से मतलब वास्तविकता में, और प्रवेशतुम च परंतप और प्रवेश पा सकते हो। अब यहाँ पर जैसे ही प्रवेशतुम शब्द निराकारवादी सुनते हैं, वो कहते हैं देखो, ब्रह्म में विलीन होने की बात बोली जा रही है यहाँ पर। इस प्रकार से वो गलत समझते हैं। अगर ब्रह्म में विलीन होने की बात ही बोल रहे होते, तो ब्रह्म में जब विलीन होता है तब क्या है, उसको देख कैसे पाएंगे? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे देख पाओगे। देखने के लिए व्यक्ति की अलग सत्ता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम किसी को देख रहे हैं तो हम उससे अलग हैं, उसमें विलीन नहीं हो गए हैं। तो देख पाएगा, इसका मतलब भगवान में लीन होने की बात नहीं हो रही है। प्रवेश तुम अर्थात तुम मेरे साथ मेरे धाम में प्रवेश कर पाओगे, मेरे धाम में प्रवेश होकर के मेरी लीला में प्रवेश कर पाओगे, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब वो विधि कौन सी जिसके द्वारा भगवान के दर्शन हो सकते हैं? वो है अनन्य भक्ति, जिसका हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था कि क्या होती है अनन्य भक्ति। एक बार समराइज किया जा रहा है यहाँ पर आपके लिए। पहला पॉइंट है अन्य कामना रहित। कोई अन्य कामना नहीं होना, अर्थात भौतिक कामना से रहित, कोई भौतिक इच्छा नहीं होना। स्वर्ग आदि प्राप्ति की कामना रहित, ये भी इच्छा नहीं करना कि मुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति हो। या ब्रह्म सायुज्य की कामना रहित, अर्थात ब्रह्म में विलीन हो जाने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। तो अन्य कामना रहित स्पष्ट हो गया है। दूसरा है मेरे अतिरिक्त अन्य कोई कामना या भजने योग्य अन्य देवता नहीं है। तो भगवान के अलावा और किसी देवी देवता की उपासना वो नहीं कर रहा है। तो स्पष्ट हो रहा है। अब देवी देवता की उपासना नहीं करने को बोला गया, ये तो स्पष्ट है। पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप देवी देवताओं का अनादर करो। ठीक है, जब देवी देवता भगवान के सेवक हैं, इसलिए उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उपासना भगवान की करनी चाहिए। और फिर है निरंतर मेरा चिंतन करता है। तो जो निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, कैसे? जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, ये स्टैंडर्ड है जिसको प्रभुपाद जी 9वें अध्याय में सेट करते हैं। तो हम इसीलिए हमको सिखाया जाता है कि हम सुबह से शाम तक वो सेवाएं ले लें जो कृष्ण भावना भावित हो, ताकि हमको सेवा के माध्यम से भगवान का स्मरण बना रहे। जैसे आप सुबह उठो, आपने स्नान किया, क्यों स्नान किया? ताकि आप अर्चा विग्रह की सेवा में उपस्थित हो सको। और फिर उसके बाद आप अपने श्री विग्रह को उठाते होंगे, उनको स्नान कराते होंगे, तो ये सब एक एक क्रिया हो रही है, इसमें भगवान का स्मरण बना हुआ है। जप कर रहे हो, इसमें भगवान का, ये तो जप करना तो वैसी ही भक्ति है, इसमें भी भगवान का स्मरण है ही। कथा श्रवण करना,
मंदिर मार्जन करना, ये सब क्रियाएं इसलिए हैं ताकि हमको निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। और निरंतर मेरा चिंतन कैसे करता है? जो नवदा भक्ति के अंगों के पालन द्वारा श्री भगवान की सेवा में रत है, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस प्रकार से जो भक्ति के 9 अंग हैं, इनके पालन के द्वारा जो भगवान की सेवा में रत है। और जिसकी क्या कामना है? एकमात्र कामना है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। ठीक है, ऐसा जिसकी कामना है, तो उसको कहेंगे अनन्य भक्ति। ठीक है, ये सब पॉइंट क्लियर हो गए। तो केवल इसी विधि के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि कौन उनके धाम में प्रवेश होने का पात्र है। कौन भगवान के धाम में प्रवेश होकर के भगवान की संगति को प्राप्त कर सकता है, उस व्यक्ति की योग्यता इस श्लोक में वर्णित है। 5 बातें हैं। क्या है वो? मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यह स मामेति पांडव। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी श्लोक को संपूर्ण भगवत गीता का सार कहते हैं, और कहते हैं कि हर भक्त को इसको मंत्र की भांति, जो भक्त भगवान के धाम में प्रवेश करके भगवान की संगति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इस श्लोक को मंत्र की भांति अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अर्थात बारंबार इस पर मनन करना चाहिए। तो क्या है श्लोक का अनुवाद? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर के, ठीक है, अर्थात संग वर्जिता, जो जो भौतिकतावादी हैं, जो सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं, या जो मायावादी हैं, जो निराकार में विलीन होने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों से मुक्त होकर के, उनकी संगति नहीं करके मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, अर्थात मद भक्त, मेरे लिए ही कर्म करता है, मत कर्मकृत, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, मत परमो, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, अर्थात सर्व निर्वैर सर्वभूतेषु, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि यदि ये 5 चीजें हैं, ये 5 गुण हैं, तो वो निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करता है। एक एक करके समझेंगे। मत कर्म के में क्या क्या बताया था प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने कहा था, कोई व्यापारी है जिसके पास बहुत सारा धन है, तो वो अपने धन को, जो कि कर्म फल है, उसको भगवान को अर्पित कर सकता है, भगवान के लिए मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का विग्रह स्थापित करवा सकता है, उनके विग्रह की सेवा के लिए व्यवस्था कर सकता है मंदिर में। ठीक है, तो इसमें मुख्य बात क्या थी कि कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तो धन जिसके पास है वो इस प्रकार से धन का उपयोग करे भगवान की सेवा हेतु। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वो क्या करे? वो मंदिर की सफाई कर सकता है, कृष्ण के मंदिर की, उनके लिए फूल उगा सकता है, और कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें, और भगवान को। हम्म, तुलसी का पौधा उगा सकता है, और ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो। समझ आ रहा है? ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो कृष्ण कर्म नहीं हो। जो भी कर्म करने की शक्ति है उसे भगवान की सेवा में लगाना। जिसके पास जो योग्यता है, आपको जिस चीज में रुचि है, जिसको जो सेवा करना आपको अच्छा लगता है भगवान की, आप वो कीजिए। ठीक है, जैसे किसी को भोग बनाना अच्छा लगता है वो बनाए, किसी को भगवान के सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाना अच्छा लगता है वो करे, जिसकी कीर्तन में रुचि है वो करे, जो भी जहां भी आपको भगवान ने रुचि दी है उस दिशा में भगवान की सेवा करना है। तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना भी मत कर्म कृत ही है। पहला वाला समझ आ गया, मत कर्म कृत अर्थात केवल कृष्ण के लिए ही कर्म करना। ठीक है, जिसमें जो भी अर्चा विग्रह की सेवा आप करते हो वो सब मत कर्म कृत है, तुलसी जी की सेवा मत कर्म कृत है, और जो धन है उसको भगवान की सेवा में लगाना, ये मत कर्म कृत है। इसमें हमने सीखा था कि अपनी आवश्यकताओं को कम रखना, ताकि आप जो धन है उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकें। मत परमः, तो पहला वाला मत कर्म के स्पष्ट हो गया। दूसरा क्या है? मत परम अर्थात जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। क्या है जीवन का लक्ष्य? कि मुझे भगवान के धाम में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो, ऐसा जिसका लक्ष्य है वो मत परमा है। ठीक है, मद भक्ता, तीसरी योग्यता क्या है? कि भगवान का भक्त होना चाहिए, जिसमें नवदा भक्ति के अंगों को बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 9 के 9 हो तो बहुत अच्छा, वरना 7 हो, या 8 हो, या 7 हो, या कम से कम एक अंग हो तो भी चलेगा। ठीक है, मद भक्ता। और संग वर्जिता, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लें जो कृष्ण के विरोधी हैं, और ये बात बहुत गंभीर है, इसको हल्के में ना लें।
एक पिंजरा जिसमें चारों तरफ से आग लगा दिया जाए, उसके भीतर बैठना अच्छा है एक भौतिकतावादी, एक कृष्ण के विरोधी व्यक्ति के संगति करने से। मैं नहीं कह रही ऐसा, शास्त्र कहते हैं ऐसा। ठीक है। तो जो नास्तिक है अर्थात जो कृष्ण का विरोधी है, और नास्तिक किसको कहते हैं? नास्तिक तो जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, जो शास्त्र की बात नहीं मानता है। तो शास्त्र की बात नहीं मान रहा है, तब तो पक्का दो पैरों पर चलने वाला पशु ही है ना। ये आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी करते हैं। और केवल धर्म ही है जो मनुष्य को पशुओं से अलग कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र को नहीं मान रहा, वो धर्म का पालन नहीं कर रहा, इसका मतलब वो केवल जानवरों वाले कार्य कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो ऐसे व्यक्ति की भी संगति नहीं करनी जो दो पैरों पर चलने वाला पशु हो। ठीक है। भौतिकतावादी व्यक्तियों की संगति नहीं करनी जो सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, इस जगत में धन मान यश इसके पीछे दीवाने रहते हैं, और कृष्ण भावनामृत के प्रति उनकी रुचि नहीं होती है, ऐसे लोगों से भी बच कर रहना है। और मायावादी ये तो सबसे खतरनाक है, इनकी भी संगति नहीं करनी है। ठीक है। मायावादी वो जो निराकार में विलीन होने की बातें करते हैं और भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराध करते हैं। पांचवी योग्यता है निर्वैर सर्वभूतेषु, अर्थात वो सभी जीवों के प्रति वैर भावना से रहित है। जो द्रोह कर रहा है उससे भी द्रोह नहीं करना, मतलब किसी भी जीव के प्रति बुरा नहीं, उसके 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 लिए बैर भावना नहीं पालना अपने हृदय में। तो कोई निंदा करे तो, अगर आपकी कोई निंदा करे तो उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जघाई मधाई के पाप उनको प्राप्त हो जाते हैं जो वैष्णवों की निंदा करते हैं। और ना ही हमको किसी की निंदा करनी चाहिए, आप समझ रहे हैं इस चीज को। हम किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होता है निंदा करने से। वैष्णव की निंदा तो कदापि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सो इसका हमको हम सबको इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। इससे पहले वाले तो आसान है, मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित। ठीक है। ये वाला थोड़ा हो सकता है कि कोई आपके सामने जो है आपको बुरा बोल दे, आप उससे प्रभावित हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन बैर भावना को नहीं पालना है। ठीक है। जैसे हरिदास ठाकुर जी को मुसलमान पीट रहे थे, तो क्या उन्होंने उनके प्रति द्वेष किया? नहीं किया। चित्रकेतु महाराज ने दुर्गा जी के प्रति द्रोह किया, दुर्गा जी उनको श्राप दे देती हैं, वो भी उनसे द्रोह नहीं करते। अम्बरीश महाराज जी ने क्या दुर्वासा मुनि के प्रति द्रोह किया? नहीं। तो ये सब स्टैंडर्ड्स हैं शुद्ध भक्तों ने जिसको सेट किया है, तो हमें उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। सो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य, भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके साथ ये अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। जो भी मुझसे कुछ भूल चूक त्रुटि हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सब लोग तो परम विद्वान हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय धाम वृंदावन की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल, हरे हरे हरे, कृष्णा। हरे कृष्ण माता।